जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकने पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जब रियासत के गवर्नर ने कहा है कि हुर्रियत बातचीत के लिए तैयार है तो हुकूमत को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत को पाकिस्तान से भी बातचीत करनी चाहिए ताकि मसला कश्मीर का हल तलाश किया जा सके। गवर्नर साहब ने खुद कहा है कि हुर्रियत तैयार है बातचीत के लिए, तो अगर वो बातचीत के लिए तैयार है तो इनको बात करनी चाहिए। जहाँ तक रिजर्वेशन बिल का सवाल है, बॉर्डर के लोग भी सफ़र करते हैं, वेदर इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर इट्स अदर बॉर्डर, एंड द रिजर्वेशन फॉर देम इज़ अ वेरी गुड थिंग। अरे हर एक से बात होनी चाहिए, हुर्रियत से भी बात होनी चाहिए और पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए। हमें छुटकारा छोड़ो, हम इस मुसीबत से निकल जाएं। बीएसपी सदर मायावती ने ट्वीट करके समाजवादी पार्टी से इत्तेहाद खत्म करने की बात की है। मायावती ने कहा कि बीएसपी आइंदा इंतखाबात में किसी सियासी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी, बल्कि बीएसपी अकेले अपने दम पर इंतखाब लड़ेगी। मायावती ने ट्वीट में कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी ने इत्तेहाद किया, लेकिन लोकसभा इंतखाबात के बाद एसपी के बर्ताव ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बीजेपी को शिकस्त देना मुमकिन नहीं है। इसलिए पार्टी और तहरीक के हक में बीएसपी तमाम छोटे और बड़े इंतखाबात अकेले अपने दम पर ही लड़ेगी। एसपी बीएसपी इत्तेहाद की नाकामी पर आजम खान ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान है। आजम खान साहब, मायावती के साथ आप लोगों ने गठबंधन बड़ी उम्मीदों से किया था, लेकिन फैसला जिस तरह से आया उसके बाद मायावती ने एक तरफा ऐलान कर दिया कि आगे के चुनाव वो अकेले लड़ेंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जब समझौता हुआ था तब दोनों का मिलकर हुआ था, राय से हुआ था, मशवरे से हुआ था, नफा नुकसान सोचकर हुआ था। अब सियासत में कभी फायदा भी होता है, कभी नुकसान भी होता है, तो इसमें कौन सी बात है? वो तो कह रहे हैं कि हम अखिलेश ने मुझसे कहा था कि मुसलमानों को ज्यादा टिकट मत दो, ये आरोप लगाया। अखिलेश ने मुझे फोन नहीं किया, ये सब बातें भी कह रहे हैं। ये बात उन्होंने बड़ी हल्की की, वही हल्कापन किया जो नसीमुद्दीन ने किया था। आपस के नेताओं में विश्वास का ये आलम होगा। पहली बात तो एक पक्ष ने कहा, ये क्या इस बात का सबूत है कि जो वो कह रही हैं वो सच है? लेकिन मेरा ख्याल यह है कि उन्हें इतनी हल्की बात कहना नहीं चाहिए। आपको लगता है अखिलेश यादव ने गलती कर दी मायावती के साथ गठबंधन करके? डिम्पल यादव ने पैर छुआ, ये सब नहीं होना चाहिए था। एक मिनट सर, ये सब नहीं होना चाहिए था। देखिए, ये तो संस्कारों की बात है। आता हूं। ये थे आजम खान जो कह रहे थे कि मायावती ने बेहद हल्की बात कही है, इस तरह की बात उनको नहीं कहना चाहिए था। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। करगिल जंग के 20 बरस पूरे होने के मौके पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर के महाराजपुर एयरफोर्स स्टेशन पर एयर शो का इनेकाद किया गया। एयर शो के बाद एयरफोर्स ने दावा किया कि करगिल जंग के बाद 2 अगस्त 2002 में भी पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया गया था। एयर मार्शल राजेश कुमार ने दावा किया कि फजाइया ने पाकिस्तान में दहशतगर्द कैंपों को तबाह किया था। पटना में बिहार हुकूमत के उर्दू डायरेक्टरेट महकमे काबीना सेक्रेटेरिएट की जानिब से उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में मुहिबान उर्दू ने शिरकत की। उर्दू कॉन्फ्रेंस के जरिए सूबे में उर्दू के अमली निफाज का रास्ता हमवार करने की हिकमत अमली बनाई गई। हुकूमत की जानिब से मुनक़िद उर्दू कॉन्फ्रेंस कई मानों में काफ़ी अहम रही। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए जहां उर्दू की सूरत हाल का जायजा लिया गया, वहीं मुस्तक़बिल में उर्दू के मसाइल को हल करने का लाहे अमल मुरतब किया गया। ज़हनी तौर पर लोगों को उर्दू पढ़ने और पढ़ाने और पढ़वाने के लिए तरगीब देना, और जो हम भुला बैठे हैं अपनी ज़ुबान को, अपनी तहज़ीब को भूलते जा रहे हैं, उसकी तरफ एक मरतबा फिर वापस आना और हर घर में अपने बच्चों को बतौर सब्जेक्ट उर्दू ज़रूर पढ़ाना, यही इसका मकसद है। उर्दू अदीबों ने ख़ास तौर से इब्तदाई तालीम और स्कूलों के मसले पर हुकूमत की तवज्जो दिलाने की कोशिश की। आला तालीमी इदारों की मुश्किलों पर भी गौर किया गया। सरगर्मियाँ ज़ुबान के फ़रोग़ का ज़रिया होती हैं, लेकिन जब ज़ुबान के मसाइल पर ये गुफ्तगू करेंगे तो फिर उस पर अमली इक़दाम भी लोग करेंगे। महकमे को चाहिए कि अपने अमला को ज़ुबान और उसके जो दफ्तरी ज़ुबान है उसकी तरबियत दे।
पर्चे पढ़े जाते हैं, जो तकरीरें होती हैं, जाहिर है कि उनसे बहुत कुछ इनपुट ऐसा आता है जिसकी रोशनी में हम उर्दू वाले उर्दू के फ़रोग़ के हवाले से अपना मुस्तक़बिल के लाहे अमल तैयार कर सकते हैं। एक बहुत अहम प्रोग्राम है। बिहार में करीब 74,000 सरकारी स्कूलों की तादाद है, लेकिन 34,000 स्कूलों में एक भी उर्दू के टीचर नहीं हैं। वहीं आला तालीमी इदारों में उर्दू की असामियाँ बरसों से खाली हैं। मुहिब्बान उर्दू ने उर्दू तालीम पर तवज्जो देने के साथ साथ अपने घरों में उर्दू का माहौल कायम करने पर भी जोर दिया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत ने सकाफती इदारों के जरिए योगा को आवाम में मकबूल बनाने की शुरुआत की है। इलाहाबाद में वाक़ नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर ने मुल्क के मुख्तलिफ फ़नकारों के ज़रिए योगा पर मुश्तमिल मुजस्समा साजी कराई है। इन मुजस्समों के ज़रिए योगा के मुख्तलिफ आसनों को पेश किया गया है। इस नुमाइश का इफ्तिताह आज गवर्नर राम नायक के हाथों होगा। पेश खास रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत की वजारत बराए सकाफती उमूर के ज़ेर एहतमाम चलने वाले इदारे नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर NCZCC की तरफ से योग को मुजस्समा साजी के जरिए आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। NCZCC ने योग के मुख्तलिफ आसनों पर मुश्तमिल मुजस्समों की नुमाइश का एहतमाम किया है। कोई ऐसा नहीं है कुंभ की तरह कि हमने वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए, ऐसा उस चीज़ का नहीं। आर्टिस्ट लोगों का एक रिम्यूनरेशन तय होता है और 12 आर्टिस्ट इसमें लगे हैं और हर आर्टिस्ट ने एक एक मुद्रा बनाई, बीच में एक ध्यान मुद्रा है। दिन रात हम लोगों ने भी उनके साथ काम किया है। अभी उसमें फिनिशिंग टच चल रहे हैं। इसका इनॉग्रेशन के लिए हम लोग बहुत 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 शुक्रगुजार हैं हमारे गवर्नर साहब का, जो कि हमारे अध्यक्ष भी हैं। वो हमारी 1-2 रिक्वेस्ट के बाद मान गए कि उसका अनावरण, इसका जो लोकार्पण है वो स्वयं अपने हाथों से करेंगे। तो हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती कि हमारे ही परिवार का मुखिया इसका लोकार्पण प्रयागवासियों के लिए करेगा। मुजस्समों को मुल्क के मुख्तलिफ फनकारों ने मिलकर बनाया है। इन मुजस्समों की खूबी ये है कि इनको हर जाविये से पुरकशिश बनाने की कोशिश की गई है। मुजस्समों को देखने से योग के बुनियादी उसूलों को सीखने में मदद मिल सकती है। साथ ही ये मुजस्समे फ़नून लतीफ़ा के बेहतरीन नमूने भी हैं। इदारे से वाबस्ता अफराद का कहना है कि इन मुजस्समों की नुमाइश का मकसद आम लोगों के अंदर योग के ताल्लुक से शौक़ पैदा करना है। देखिए, ये सूर्य नमस्कार की जो प्रतिमा है, कहा जाता है कि सूर्य नमस्कार आसनों का राजा होता है। योग दिवस पे लोग मुख्यतः इसको जो बनाने के लिए इलाहाबाद प्रयागवासियों के लिए ये योग के प्रति जागरूकता और उनकी रुचि को समर्पित है। आप इन आसनों को देख के मैं ये तो नहीं कह सकूंगी कि आप ठीक कर पाएंगे, लेकिन हाँ, इससे आप प्रेरित होकर सूर्य नमस्कार के लिए या योग के प्रति आप जागरूक होंगे। योग को आलमी सतह पर तस्लीम किए जाने के बाद मुल्क में इसको मकबूल बनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इस नुमाइश से अवाम जहां एक तरफ फनकारों के आर्ट से महजूज होंगे, वहीं दूसरी जानिब योग के ताल्लुक से उनकी मालूमात में भी इजाफा होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट।